सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8th की संस्कृत में नवदश पाठ हट भ्रमणम इसके माध्यम से एक पत्र कैसे लिखा जाता है वो समझेंगे। यहाँ अपना एक मित्र दूसरे मित्र को पत्र लिखता है और वह एक हाट जो है जहाँ पर एक छोटा मेला लगता है जो ग्रामीण लोगों की सारी जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो मिलती है। इस प्रकार का वो एक हाट है। वहाँ से वो एक पत्र अपने मित्र को लिखता है। 60 खेड़ा ग्राम, गांव है वो 60 खेड़ा है ना। और यहाँ लिखा जाता है दिनांक जो भी आज की हो, जिस तरह से आप जिस दिन आप लिखना चाहते हो उस दिन की यहाँ पर दिनांक लिखी जाती है। सबसे पहले यहाँ गांव या शहर जहाँ पर भी आपको लिखना पहुँचाना होता है वो, फिर यहाँ से शुरू होता है। इस तरफ से आप किसको लिख रहे हो और उस पत्र में किसको संबोधित करना चाहते हो वो यहाँ से। प्रिय मित्र है ना, विभो, प्रिय मित्र विभो, वो अपने मित्र जो है विभो नाम का उसको ये पत्र लिख रहा है। अब पत्र कैसे लिखा जाता है और उसमें अंदर क्या मैटर होता है वो सब देखिए। सब प्रेम नमस्कार, प्रेम भरा मेरा नमस्कार। अहम ग्रीष्मावकाशे स्वग्रामं हा आगतवान, मैं ग्रीष्म अवकाश में यानी गर्मी की छुट्टियों में स्वयं के गांव आया हूँ। कल स्वयं के गांव आया हूँ। यहाँ ये कल आता है ना, कि कल जो बीत गया उस कल को मैं आया हूँ है ना। तो उसने कहा कि हे विभो, मैं ग्रीष्म काल की जो गर्मियाँ हैं, गर्मियों की जो छुट्टियाँ हैं उसमें मैं कल अपने गांव आया हूँ। स्वगृहे स्थिता ग्राम्य जीवनस्य आनंदम अनुभवामि, मैं मेरे गांव आकर ग्राम्य जीवन को देखकर बड़ा आनंदित होता हूँ, आनंद का अनुभव करता हूँ। प्रार्थयामि यत् भवान् अपि नगरीय कोलाहलात् किंचित कालम् अत्रागत्य पश्यतु ग्राम्य जीवनम, मैं नगर के कोलाहल से, हमेशा नगर में रहकर उसके कोलाहल से दूर अपने गांव आकर यहाँ का ग्राम्य जीवन बड़ा ही शांतमय है, इसे बहुत ही आनंदित हो, इससे देखकर या यहाँ का जीवन जीकर मैं बहुत ही आनंदित होता हूँ। ये तुमको भी अनुभव करना चाहिए मेरे गांव आकर, है ना। मम ग्रामस्य समीपे एव मेलखेड़ा नाम्नि ग्रामे प्रति मंगलवासरे हट भवति, मेरे गांव के पास एक मेलखेड़ा नाम का गांव है जहाँ पर प्रति मंगलवार है ना, प्रति मंगलवासरे यानी हर मंगलवार को हाट लगता है। ग्रामम परितः लघु लघु ग्रामा सन्ति, मेरे गांव के आसपास छोटे छोटे गांव भी हैं। तत्र ग्रामीणा मित्रे परिवारस्य स हट दिने अत्र आगच्छन्ति, और ग्रामीण लोग अपने मित्रों और परिवार के साथ यहाँ इस हाट को देखने के लिए या इस हाट में आते हैं और मिलते हैं। हट्ट स्थानम विस्तृतम रमणीयम चास्ति, जो यह हाट का स्थान है ये बहुत ही लंबा चौड़ी जगह पर है और बहुत ही सुंदर है। अस्मिन् हट्टे जम्बू कदम्ब वट पिपलस्य च वृक्षा सन्ति, इस हाट के आसपास यानी इस हाट में, जो हाट यानी कि जहाँ पर एक बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ी जगह है, उस जगह पर सभी प्रकार की दुकानें लगती है, उसको हाट कहते हैं, है ना। तो ये हाट कहाँ है, जहाँ पर जामुन का पेड़ है, कदम्ब का पेड़ है, वट का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, ये सारे पेड़ हैं, वहाँ पर गहरे गहरे पेड़ है ना। विक्रेतार वृक्षान छायाम आपणाम आयोज्यम, है ना, विक्रेता जो बेचने वाले दुकान लगाने वाले जो है ना, क्रय और विक्रय दो होते हैं ना, क्रय करने वाला यानी खरीदने वाला, विक्रय यानी बेचने वाला,
जो बेचने वाले जो दुकानदार हैं वो इन वृक्षों की छाया में हाट लगाते हैं, अपनी दुकानें लगाते हैं, ये आपणम यानी दुकानें लगाते हैं। गोधूमान, चणकान, यवान, तंदुलान, द्विदलानी इत्यादि धान्यानि विक्रियांत। गोधूमान यानी गेहूँ, चणकान यानी चावल ये चने, यवान ये इसका मतलब होता है जौ, और तंदुलान यानी चावल, द्विदलानी यानी दालें, ये यहाँ पर इत्यादि धान्यानि विक्रयंती, ये सारे धान यहाँ पर विक्रय होते हैं, है ना, यहाँ पर मिलते हैं, मतलब इनकी दुकानें भी लगती है। तद अतिरिक्तम अन्येषां वस्तूनाम अपि विक्रयणम अत्र भवति, और इनके अतिरिक्त और वस्तुएं भी यहाँ पर बिकती है। अत्र मोदकम, कुंडलिनम, अमृतिम, रसोगोलम इत्यादि मिष्ठानि च मिलन्ति। देखो यहाँ पर मोदकम यानी लड्डू, कुंडलिम यानी जलेबी, अमृतम यानी इमरती, रसोगोलम यानी रसगुल्ले इत्यादि यानी अनेक प्रकार की यहाँ पर मिठाइयाँ भी मिलती है, इनकी दुकानें भी यहाँ पर है। मिष्टान्नानि मोहम रोचन्ते, मिठाइयाँ मुझे बहुत पसंद है। शाकानाम फलानाम चापी अत्र हटे विक्रयंती, सब्जियां और फल भी यहाँ पर मिलते हैं, इनकी दुकानें हैं इस हाट में। तेषु आलुकम, पलांडुम, कुष्मांडुम, शिमांब, मूलिका, कर्कटादानी, शाखानी तथा च कदलीफलम, आम्रम, खजूरदीनानि बहुनि फलानि प्राप्नुवन्ति। यहाँ पर आलूकम यानी आलू, पलांडुम यानी प्याज, कुष्मांडुम यानी कद्दू, शिमांबू यानी सेम की फली जो है वो, मूलिकाम यानी मूली, कर्कटानी यानी ककड़ी, इन सब की यहाँ पर शाकाने आदि प्रकार की सब्जियाँ भी मिलती है। और कदली फलम यानी केला, आम्रम यानी आम, खजूरदानी यानी खजूर, इस प्रकार के बहुत फलों की दुकानें भी यहाँ पर है, ये सब फल भी यहाँ पर मिलते हैं। अत्र और भी लोहकारस्य, कुंभकारस्य, स्वर्णकारस्य चापि आपणम भवन्ति। यहाँ पर लोहे वाले की दुकान, मटके यानी कुंभकार यानी कुम्हार जो मटके बेचने वाले उसकी दुकान, स्वर्णकार यानी सोने वाले की दुकान, सोना जो है सोने चांदी की दुकानें, आदि दुकानें भी यहाँ पर है। आपणा यानी आदि दुकानें भी यहाँ पर लगी हुई है। एवं बहव आपणाम अत्र भवन्ति, और बहुत प्रकार की यहाँ पर दुकानें हैं जो अपन बता नहीं सकते, मतलब हर प्रकार की जो एक ग्रामीण या किसी भी लोगों को जिसकी ज़रूरत लगे, मतलब जैसे कपड़े की दुकानें हैं, है ना, जूते चप्पलों की दुकानें हैं, हर प्रकार की दुकान यहाँ पर हैं। बहवः आपणाम अत्र सन्ति यानी अनेक प्रकार की दुकानें और भी हैं। अस्य हटस्य महत्वपूर्ण परोक्षयं यत् अत्र दूर दूरा आगत्य ग्रामीण जना परस्परम मिलन्ति, है ना। यहाँ ये हाट बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है, क्योंकि यहाँ पर अनेक दूर दूर से आकर ग्रामीण लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे गांवों से आते हैं और मिलते हैं। ते अत्र संवादम वार्तालापम च कुर्वन्ति, और वो आकर अपने संवाद यानी वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने दुख सुख की बातें करते हैं, है ना। सगे संबंधी, मित्र, अपने परिवार वाले एक दूसरे सब आकर यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि सभी एक ही हाट में आते हैं तो एक दूसरे आकर मिलते हैं। एवं ते परस्परम मिलित्वा सर्वे मुदिता भवन्ति, और वो आकर वहाँ पर परस्पर एक दूसरे से मिलकर अपने सुख दुखों को बांटते हैं। मित्र त्वम अत्र अवश्यमेव आगच्छ, हे मित्र, वो कहता है कि तू यहाँ जरूर आना, है ना। अस्तु पत्रम समापयामि, अब मैं ये पत्र समाप्त कर रहा हूँ, यानी अब लिखना बंद कर रहा हूँ। स्वीकीय पित्रोयो मम प्रणवंती समर्पयामि, तुम्हारे माता पिता को, पित्रों
है ना, यहाँ पर पितृ को मतलब होता है माता पिता को। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मम गृहे सर्वे कुशलानि संति, मेरे घर पर सभी कुशल मंगल है, मंगलमय हैं। प्रतीक्षायाम, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में हूँ। भवदी यानी तुम्हारा, गिरिराज नायक, वो जो मित्र है, विभो को जो पत्र लिखने वाला है वो गिरिराज नायक है। उसने कहा है अब ये पूरा पत्र का मैटर है, इस तरह से पत्र लिखा जाता है। जिस तरह से आपको बताया कि सबसे पहले यहाँ गांव का नाम, दिनांक होता है, फिर यहाँ से संबोधित करते हैं अपन, और आखिरी में यहाँ पूरी जब वार्तालाप अपने कहीं की भी, जैसे आपने यात्रा की करी है, कोई शादी में बुलाने का है या मित्र के यहाँ जाने का है, किसी भी प्रकार का पत्र लिखना हो तो, और उसके बाद यहाँ पर लिखना रहता है कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, है ना, और फिर अपना नाम लिखना है कि कौन लिखने वाला कौन है ना, पहले किसको लिख रहे हैं और फिर लिखने वाला कौन है। इस तरह का ये आपके पत्र हुआ। अब आपको ये लेसन कंप्लीट हुआ है। अब आगे हम इसकी वर्कशीट समझेंगे। धन्यवाद। क्लास 8 जो संस्कृत विषय है अपना, संस्कृत लेसन है आपका नवदश पाठ हट भ्रमण, है ना। ये अभी जो लेसन पढ़ा है उसकी ये वर्कशीट अभ्यास प्रश्न है आपके। एक पदेन उत्तरम लिखत। ग्रामीण अवकाशे स्वग्रामं कः आगतवान्। ग्रीष्म अवकाश में, गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव कौन आया है? तो गिरिराज नायक। कस्मिन् ग्रामे हट्ट भवति, कौन से गांव में हाट लगता है? तो मेलखेड़ा ग्रामे, मेलखेड़ा में। हट्ट कस्मिन् दिवसे भवति, हाट कौन से दिन लगता है? तो प्रति मंगलवासरे, है ना, तो ये मंगलवासरे, हर मंगलवार को लगता है। विक्रेतार कुत्र आपणान आयोजनते, विक्रेता अपनी दुकानें कहाँ लगाते? तो वृक्ष छायायाम, वृक्षों की छाया में। हट दिने के आगच्छन्ति, हाट के दिन कौन आता है? तो ग्रामीणा, गांव के लोग आते हैं। एक वाक्येन उत्तरम लिखत। ग्रामं परितः के सन्ति, गांव के आसपास क्या है? तो ग्रामं परितः लघु लघु ग्रामा सन्ति, गांव के चारों तरफ, परितः यानी चारों तरफ छोटे छोटे गांव हैं। पंचशाखा नामानि लिखत, 5 शाखाओं के यानी 5 सब्जियों के नाम लिखिए। तो पंचशाखा नामानि सन्ति, 5 शाखाओं के 5 सब्जियों के नाम इस प्रकार है। आलुकम, पलांडुम, कुष्मांडम, शिमांब, मूलिका च, है ना। अब आलू, प्याज, कुष्मांडू यानी कद्दू, शिमांबू यानी सेम की फली, मूलिका यानी मूली, ये सब क्या है? सब्जियां हैं। पंचनाम अन्नानाम नामानि लिखत, 5 अन्नों के नाम लिखो। अन्न, है ना, जिसमें क्या आते हैं? गेहूँ, चावल, मक्का, ये जो है ना, इनको अन्न बोलते हैं। तो है अन्न क्या है? गोधुम, चणकः, यवः, तंडुकम, द्विदलम च, यानी कि गेहूँ, चना, जौ, चावल और दालें, ये है 5 अन्नों के नाम। ग्रामीणा परस्परम मिलित्वा किम कुर्वन्ति, गांव के लोग आपस में मिलकर क्या करते हैं? तो ग्रामीणा परस्परम मिलित्वा संवादम वार्तालापम च कुर्वन्ति, ग्रामीण लोग आपस में मिलकर एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। हट स्थाने के वृक्षा सन्ति, हाट के स्थान पर कौन कौन से वृक्ष हैं? तो हट स्थाने जम्बू, कदम्ब, वट, पिपलस्य च वृक्षा सन्ति, हाट स्थान पर जामुन का पेड़, कदम्ब का पेड़, वट का पेड़, पीपल का पेड़ आदि वृक्ष वहाँ पर हैं। रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अहम ग्रीष्म अवकाशे आगतवान, मैं ग्रीष्म अवकाश में आया हूँ। कहाँ पर? स्वग्राम में है, यानी कल मैं अपने
गांव आया हूँ, स्वयं के गांव आया हूँ। अत्रागत्य पश्यतु, यहाँ आकर क्या देखा, ग्राम्य जीवनम, गांव का जो जीवन है वो देखा है, किस प्रकार सरल, कितने सरल लोग रहते हैं गाँव में जो अपना सरल जीवन जीते हैं। ग्रामे प्रति मंगलवासरे हट भवति, गांव में प्रति मंगलवार को हाट लगता है। परस्पर मिलित्वा मुदिता सर्वे, मुदिता भवन्ति, यानी परस्पर मिलकर लोग क्या करते हैं, सर्वे मुदिता, यानी सभी मिलकर अपनी दुख सुख की बातें करते हैं। हट स्थाने विस्तृतम रमणीयम चास्ति, देखो अब यहाँ पर लिखा है हाट स्थान पर विस्तृत रमणीयम। अब अगर हिंदी बोलते हैं तो ऐसा लिखते हैं अपन कि हाट के स्थान पर, हाट बहुत बड़ा और सुंदर स्थान है ना। तो ये चा अस्ति है कि च यहाँ पर लगा बीच में, इसीलिए बोला है चा अस्ति, यानी कि हाट स्थान बहुत ही सुंदर और बड़ी जगह पर है। अर्थानुसार योजत, ये अर्थ को मिलाते हुए जोड़ी मिलाना है। प्रिय मित्रम आपणाः भवन्ति अत्र आगच्छन्ति हट दिने हटः प्रति मंगलवासरे प्रणन्ति समर्पय, ये आपकी जोड़ी हो गई। निम्नलिखित पदानां मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखित, निम्न पदों के मूल शब्द विभक्ति वचन लिखना है। मूल आपका जो शब्द है यहाँ आपणा है ना, ये आपका पद है यानी मूल शब्द जो है। अब इसका शब्द क्या है, ये आपणा, आ की मात्रा जो लगी है ये विभक्ति लगी हुई है, इसीलिए इसका मूल शब्द है आपणा यानी बाजार है ना। विभक्ति है प्रथमा, वचन है बहुवचन। फिर मित्रे, इसका मूल शब्द है मित्रम, तृतीया विभक्ति बहुवचनम। जीवनस्य, ये मूल शब्द है जीवनम, विभक्ति है षष्ठी और वचन एक वचन है। ग्रामे, इसका मूल शब्द है ग्रामम, विभक्ति है सप्तमी और वचन एक वचन। मोदकम है ना, इसका है मोदकम, मूल शब्द है, ये प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। अगला है निम्नांकित अव्ययानि अव्ययाम वाक्येन प्रयोगम कुरुत, निम्नलिखित अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुछ यहाँ पर शब्द दिए हुए इनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे है यानी कल, कल आने वाला कल, तो है बुधवासरे अस्ति, कल बुधवार है। अत्र, यहाँ, सह अत्र नास्ति, वह यहाँ नहीं आया है ना। च, और रामम, रामः लक्ष्मणः च भोजनम कुरुत, राम और, या और बीच में लगता है पर संस्कृत में बीच पीछे च लगता है, ऐसे भी लगता है रामश्च लक्ष्मणश्च, ऐसे भी बोल सकते हैं, जितने शब्द आते हैं उससे। और राम और लक्ष्मण दोनों ने भोजन किया। अपि यानी भी, हयम अपि अत्र गच्छामि, मैं भी वहाँ पर आऊँगा या गया हूँ। प्रति, रोज है ना। अहम विद्यालयम प्रति गच्छामि, मैं रोज स्कूल या विद्यालय जाता हूँ। ये आपकी वर्कशीट हो चुकी है, ये आपको फेयर कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है और याद भी करना है। धन्यवाद।